कछुआ और खरगोश की कहानी हम सभी जानते हैं, लेकिन मज़ेदार बात यह है कि हमने कहानी का सिर्फ पहला भाग ही पढ़ा है। क्या आप जानते हैं कि इस कहानी में और 3 चैप्टर हैं जो बहुत कम लोगों को मालूम है। तो चलिए कहानी के बाकी हिस्सों को जानते हैं। हम पहले भाग को बचपन में पढ़ा था। रेस की इस मुकाबला में खरगोश सो जाता है और कछुआ जीत जाता है। पहली बार हारने के बाद खरगोश को मालूम पड़ा कि उसकी हार का मुख्य कारण अत्यधिक आत्मविश्वास था, यानी अधिक आत्मविश्वास किसी के लिए हानिकारक हो सकता है। और कछुआ समझ गया, स्थिर रहें तो सफलता जरूर मिलेगी। हारने के बाद इस बार खरगोश फिर से कछुआ को दौड़ प्रतियोगिता में चुनौती देता है और कछुआ भी स्वीकार कर लेता है। इस बार खरगोश नहीं सोता और दौड़ खत्म करते ही वह विजयी हो जाता है। खरगोश समझ गया, अपनी शक्ति पर पूरी तरह भरोसा करने से जल्दी सफलता मिल सकती है। और कछुआ समझ गया, धीरे धीरे चलना अच्छा है, लेकिन काम में अगर गति ना हो तो मुकाबला में जीतना असंभव है। अब कछुआ खरगोश को एक और दौड़ प्रतियोगिता के लिए आमंत्रित करता है। खरगोश इस चुनौतियों को स्वीकार करता है। तब कछुआ कहता है, हमने एक ही रास्ते में 2 बार दौड़ा है, इस बार दूसरे रास्ते में दौड़ें। खरगोश भी स्वीकार करता है, इसीलिए नया रास्ता में दौड़ प्रतियोगिता शुरू होता है। खरगोश और कछुआ दौड़ शुरू करता है। खरगोश जोर से दौड़ने लगता है, कछुआ भी उसके पीछे पीछे आरंभ करता है। कछुआ जब खरगोश के पास पहुंचता है तो देखता है कि खरगोश खड़ा है, लेकिन दौड़ की अंतिम सीमा तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि दौड़ की अंतिम सीमा से पहले एक नाली है। कछुआ खरगोश की ओर एक बार देखता है, फिर अपने सामने की ओर मुड़ता है और पानी में चला जाता है। नाली पार होकर दौड़ की अंतिम सीमा तक पहुंचता है और प्रतियोगिता जीत जाता है। खरगोश समझ गया, केवल अपनी शक्ति पर भरोसा करने से काम नहीं चलेगा। परिस्थितियों और वास्तविकता का मूल्यांकन भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। और कछुआ समझ गया, पहले प्रतिस्पर्धी की कमजोरी का पता लगाना होगा, फिर उसके अनुसार योजना बनानी होगी। कहानी लेकिन यहाँ नहीं समाप्त होती। अब खरगोश ने एक और दौड़ प्रतियोगिता के लिए कछुआ को आमंत्रित किया इसी रास्ते में। कछुआ ने कहा, ठीक है, हम दौड़ेंगे, लेकिन इस बार उन्होंने निर्धारित किया प्रतियोगी के रूप में नहीं, बल्कि इस बार की दौड़ को वे एक दोस्ती के रूप में दौड़ेंगे। प्रतियोगिता शुरू हो गई। खरगोश कछुआ को पीठ पर उठाकर दौड़ता है और नाली के सामने जाकर रुक जाता है। अब कछुआ खरगोश की पीठ से उतारता है, खरगोश को अपनी पीठ पर उठाता है और नाली पार हो जाता है। फिर कछुआ फिर से खरगोश की पीठ पर उठता है और शेष दौड़ को समाप्त करता है, और इस बार वे दोनों साथ में विजयी हो जाते हैं। यहाँ से हमने क्या सीखा? हमने सीखा, व्यक्तिगत कौशल होना बहुत अच्छा है, लेकिन एक दूसरे की कौशल का उपयोग करके एक दूसरे को सहायक बनाने पर ही सच्ची सफलता आती है, जहाँ सभी विजेता को सफलता मिल सकती है।